साथियों, इस समय हम मौजूद हैं कबीरुद्दीनपुर गांव में, जहां पे अनुराग यादव की गला काटकर हत्या हो गई थी। इस मामले में जो इस इलाके के जो गौरा बादशाहपुर थाना पड़ता है और इस इलाकेई जो एक एसआई होते हैं हरिश्चंद्र प्रसाद, और उनकी कल अचानक से देहांत हो जाता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और वो इस इलाके में, ये इलाका जो कबीरुद्दीनपुर का अनुराग का गांव था, वो इसी में था। परिवार को हालांकि उनसे काफ़ी शिकायतें थीं, लेकिन आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं कि उनके साथ ऐसी असामयिक घटना हो जाती है, इस पर परिवार का क्या कहना है। उनको क्या, वो कभी फरियाद लेके जब जाते थे थाने पर तो कितनी सुनवाई होती थी, इन सब बातों को हम देखेंगे कि क्या कहना है परिवार का। अनुराग के पिता हैं हमारे साथ। जी भैया, कहना क्या है। अब जो बातें मेरे साथ जो गुजर गया हो ही गया, लेकिन हमें दुख है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरण में रख लें। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ किसी के साथ हो। मैं प्रणाम करता हूं उनको। आते थे हमारे यहाँ, आते थे, बातचीत करते थे और उसको डांटते भी थे, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन ये सब कहने का कोई मतलब नहीं भैया। ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं रो रहा हूँ कोई और रोए। 35 दिन 36 दिन लगभग हो गया इस घटना को, और ऐसे में अभी 35 दिन वो बहाल भी हो गए थे। और सुनने में आ रहा है कि जो लेखपाल इस इलाके के थे, जिसमें आपकी सुनवाई नहीं हो पाती थी, डीएम और एसपी ने दोनों को निलंबित किया था। वो मरणोपरांत जो खबर आती है उसमें वो बहाल रहते हैं। लेखपाल भी कहीं ना कहीं बहाल हो जाते हैं। क्या कुछ लगता है आपको, कितना आपको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है? क्या लगेगा, ये दुनिया है, इसी तरह से सबके लिए आम बात हो जाएगी। धीरे धीरे खबरें पुरानी हो जाएंगी और जिसको दर्द है वो इसे तड़पता रहेगा। और यही दुनिया में चल रहा है, यही हो रहा है। और न्याय की उम्मीद तो कानून है, प्रशासन है, उम्मीद उन्हीं से है, और कोई तो कर नहीं सकता। मुझ में कभी इतनी ताकत हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी का गला काट दूं। आज भी नहीं है कि मैं किसी को मार दूं। न्यायालय है या तो फिर ऊपर वाले का न्यायालय है, कहीं ना कहीं तो फैसला होगा। बराबर इस घटना के बाद से आप कहते आ रहे हैं कि मेरे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके साथ जो है जो भी उनके साथ कुछ गलत हो सकता है या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ईश्वर साक्षी है, ईश्वर उनका न्याय करेगा। ऐसे में किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं भैया, इस बारे में क्या बोले हम, लेकिन हम हमेशा भरोसा करते आए हैं। वेद शास्त्र बच्चों को हम पढ़ाते थे, तो हमको भरोसा तो है ही है, ईश्वर है। और ये भी कहते हैं कि साहब, किसी गरीब की बद्दुआ कोई लोग मत लेना। पैसे बहुत कमाओगे आप लोग, लेकिन बद्दुआ मत लेना किसी गरीब की। आपका बेटा जब तक जिंदा था उसके पहले जो आपकी ज़मीन संबंधी समस्या थी वो तो सॉल्व हुई नहीं। अब उसके न रहने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी 1 महीने में ही सबकी बहाली हो जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी आपको डेट पर डेट दी जा रही है। क्या लगता है कब तक आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? भैया, अब तो ये कब तक मिलेगा, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। कानून जब चाहेगा तब दे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। अब कब तक न्याय की उम्मीद करूं। इतने दिन से मैं परेशान होते होते, गरीब आदमी बच्चों को पालते हुए, सारी चीज़ छोड़ते हुए, लेकिन उसके बाद हम एक मुकदमे में सुलह करते थे, दूसरा मुकदमा वो कर देता था, फिर तीसरा मुकदमा कर देता था, उसमें जाके सुलह करते थे, फिर चौथा मुकदमा हो जाता था। अभी भी कई मुकदमे हैं। यहाँ तक कि अभी झारखंड से नया मुकदमा करके आया है। ये लोग बोलोरो से भर के आए थे और हमको बहुत मार मारे, हमारा पैसा छीन लिए हैं। बोल रहे हैं 20 लाख रुपए दे दो तब तुमको गांव की ज़मीन में हिस्सा देंगे। हमसे कौन सा हिस्सा लेना था, हमने तो सब कुछ छोड़ के इधर मकान बना लिया था। लेकिन अब उसको ये कच्चा मकान, ये सब पूरा उसको चाहिए था। तो आएगा किसी दिन, इसी तरह से कोई फैसला नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा, किसी दिन ऐसे छूट के आएगा, हमको भी मारेगा, हमारी बच्चियों को भी मारेगा। गांव में कोई बोलने वाला तो रह ही नहीं गया है, क्योंकि सबको दहशत है। और यही दहशत फैलाने के लिए उसने मारा मेरे बच्चे को, कि वो अकेला है, असहाय है, पैसा है नहीं,
यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक वो जा नहीं, हाई कोर्ट तक जा नहीं पाएगा। पागल है, मर जाएगा। बीपी का पेशेंट हूँ, अभी भी दवा चल रही, इलाज चल रहा है, जी रहा हूँ किसी तरह से। नहीं मिलेगा, वो आएगा फिर ये सब ले लेगा, ले आके अभी आ जाए, अभी छोड़ दे सब, उसको आके ले ले, चले जाएंगे यहाँ से छोड़ के, क्या करेंगे। अच्छा, इस घटना के बाद से यहाँ के जो प्रधान हैं आपके, शुरू से खड़े रहे, बीच में उनको कुछ दिक्कतें भी आईं, लोग पीछा भी किए, किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी, ऐसा उन्होंने बताया कि दिक्कतें हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया कि भैया मेरी वजह से आपको भी परेशानी ना हो। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत हो। मैंने अन्ना जी को भी मनाने की कोशिश किया था कि मेरी वजह से आप जान मत दो भैया, आप जान भी दे दोगे तो मेरा वापस नहीं आएगा। जो हो रहा है होने दीजिए, बाकी देखा जाएगा, क्या करेंगे। और हम ही मरे, हमारे लिए दूसरा कोई क्यों मरे भाई, आप ही बताओ। वो भी तो किसी का बच्चा है। तो मेरी वजह से किसी के ऊपर आँच आए तो मुझे पसंद नहीं है, कभी मैं नहीं चाहता। आज इतने दिन बीत गए, कोई आर्थिक सहायता, जो एसडीएम साहब हमेशा कहते रहे कि हमने शासन को भेजा है, कोई ऐसी सूचना या कोई ऐसा आपको आर्थिक सहायता का कुछ? नहीं, शासन की तरफ से कुछ नहीं मिला है। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने मदद भी किया है, ऐसी बात नहीं है। माननीय सांसद जी आए थे, धनंजय जी, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। और शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला, अभी तक आया नहीं पैसा। उन्होंने कहा है कि मैं भर देता हूँ, भरे होंगे तो आएगा, और नहीं भी आएगा तो हम क्या करेंगे, क्या कर ही क्या सकते हैं। एक मजबूर असहाय आदमी क्या कर सकता है, आप खुद जानते हो। यही समाज है, यही दुनिया है। तो वो लोग चाहेंगे तो मिलेगा, तो हम अपनी बच्चियों की परवरिश अच्छे से कर सकेंगे। नहीं मिलेगा, जैसे चल रहा था ऐसे फिर चलेगा। एक बार फिर से आपसे पूछते हैं, जो दरोगा जो दिवंगत हो गए, उनको हार्ट अटैक हो गया, अभी कल ही हार्ट अटैक हो गया, और चूँकि वो आपकी समस्या में एक तरह से सुलझा सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से आप चाहते थे, जो आपकी समस्या थी, वो नहीं सुलझा पाए, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? एक आखिरी बार पूछ रहे हैं। आखिरी बार भैया कुछ नहीं कहेंगे उनको, जैसे भी थे, बस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। विनम्र निवेदन है, हे प्रभु किसी के साथ ऐसा ना हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन एक चीज़ है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, ताकत है, तो वो गरीबों की भी सुन लिया करें, नहीं तो फिर गरीब के लिए बस वही ईश्वर, कोई नहीं सुनेगा, वो तो सुनेंगे कहीं ना कहीं। तो जैसा आप देख रहे थे कि अनुराग के पिता हैं, आज भी इतना इनका अब जो क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है, और हर पल ये रोते रहते हैं, और तमाम चीज़ें हैं, और इनका परिवार भी ऐसी 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 दुख की घड़ी में है। लेकिन फिर भी दरोगा के जो इस इलाके के दरोगा थे, कहीं न कहीं इस पूरी घटना में उनको ये परिवार दोषी मान रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।